नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वह है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनकी एक सीरीज आ रही है। आज है उसका पहला भाग। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से सवाल बनते हैं और किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। तो पहला सवाल है, चंद्रप्रभा ऐतवाल का संबंध है। तो चंद्रप्रभा जो ऐतवाल है उनका संबंध पर्वतारोहण से है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कुली या कुली बेगार आदि आंदोलनों का सफल नेतृत्व करने के कारण किसे कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। देखिए, कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा एक प्रचलित प्रथा थी जिसके निवारण के लिए या जिसको समाप्त करने के लिए बद्रीदत्त पांडे ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इनके ही नेतृत्व में आज के ही दिन 14 जनवरी 1921 के दिन बागेश्वर में लोगों ने इकट्ठा होकर जितने भी कुली बेगार के संबंधित रजिस्टर थे उनको सरयू नदी में बहा दिया था। और उस जो आंदोलन के बाद ही हमारे बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। दौलियादा दगड़िया स्वयं सेवा संस्था के संस्थापक कौन है। तो इसके जो संस्थापक हैं वह है चंडी प्रसाद भट्ट जी। और चंडी प्रसाद भट्ट को हम पर्यावरण प्रेमी के रूप में जानते हैं और इसी के साथ साथ ये बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि चंडी प्रसाद भट्ट को हम किस क्षेत्र के लिए जानते हैं। मुख्यतः हम पर्यावरण क्षेत्र के लिए जानते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। सीता गुसाई किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो सीता गुसाई जी का संबंध हमारा हॉकी खेल से है, जो कि उत्तराखंड से ही संबंध रखती हैं। अब अगला सवाल है, इलाचंद जोशी का जन्म 13 सितंबर 1902 को कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। और इलाचंद जोशी एक महान लेखक हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में आ जाता है हमारा जहाज के पंछी। तो अगला सवाल उसी से रिलेटेड है कि जहाज का पंछी और प्रेम और छाया, सन्यासी, भूतों की बारात नामक उपन्यासों की रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इलाचंद जोशी। और इनका जन्म कहाँ हुआ, हमारा अल्मोड़ा में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि अगला सवाल है, मेजर सोमनाथ शर्मा का भारत का प्रथम सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र कब दिया गया था। तो इनको जो परमवीर चक्र मिला था वह मिला था 1947। और बहुत सी बार एक सवाल आता है कि मेजर सोमनाथ शर्मा का संबंध किस रेजिमेंट से था। तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा का संबंध था वह था हमारा 4 कुमाऊं रेजिमेंट से। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लेंगे और इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, निम्न में से किसे विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। तो विक्टोरिया क्रॉस से हमारा जो दरबान सिंह नेगी है इनको सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ गब्बर सिंह नेगी को भी सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त, बी व सी दोनों। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। गढ़ केसरी के नाम से कौन विख्यात है। तो गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। अगला सवाल है, उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है। उत्तराखंड की धरती पर जो गांधी आंदोलन है या एक असहयोग आंदोलन की नींव है वह हमारा प्रयागदत्त पंत जी को जाता है इसका सब श्रेय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इसके बाद बढ़ेंगे हम आगे को। अगला सवाल है, 1939 में ईस्वी में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी श्रीदेव सुमन जी ने। और इसका मुख्य उद्देश्य था जो हमारा टिहरी रियासत थी वहाँ पे टिहरी में जो रियासती शासन है या राजतंत्रात्मक शासन है उसको समाप्त करके यहाँ पे हमारा उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं आगे को। ठीक है, काली कुमाऊं के शेर के नाम से कौन विख्यात है। तो काली कुमाऊं के शेर के नाम से जाना जाता है हर्षदेव ओली जी को। तो हर्षदेव ओली जो चंपावत, मेनली चंपावत एरिया है, इसी को उस समय पे काली कुमाऊं कहा जाता था। इन्होंने इस एरिया में, मैं कहूँ मुख्य रूप से इन्होंने यहाँ पे आंदोलन की नींव रखी थी। जितने भी आंदोलनों का संचालन था कुमाऊं से बागडोर इन्होंने ही चलाई थी।
खासकर जंगलात आंदोलन में इनकी बहुत मुख्य भूमिका रही कुमाऊं से, इसकी के लिए इनको कुमाऊं, काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली को कहा जाता है, ये सही है। नाक काटने वाली रानी या नक्कटी रानी कर्णावती जी को कहा जाता है, ये भी सही है। सतपाल महाराज सतपाल सिंह नेगी, ये हमारा गलत है। हिमालय पुत्र गोविंद बल्लभ पंत, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया है कि कौन सा युग में सही नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं आगे को। निम्न में से किसने 1930 पेशावर कांड के सिपाहियों की पैरवी की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी ने। इन्होंने ही 1930 जो पेशावर कांड हुआ था उसकी पैरवी की थी। देखते हैं अब अगला सवाल। निम्न में से कौन भारत की पहली महिला मेजर जनरल थी? तो पहली मेजर महिला जनरल है वह है माया टमटा। अब बढ़ते हैं, देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो जो देहरादून का सुल्तान है वह कहा जाता है महावीर त्यागी जी से। इन्होंने देहरादून से बहुत बड़ा योगदान दिया था हमारा स्वतंत्रता संग्राम में, इसीलिए ये इनको देहरादून से इन्होंने बहुत सहयोग किया था, इसी कारण इनको देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। मिस कैथरीन हैलीमन का नाम था, तो मिस कैथरीन हैलीमन को सरला बहन नाम से भी जाना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो धरतीपुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है, ये सम्मिलित है। मौलिक पंडित नैन सिंह रावत, ये भी सम्मिलित है। विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी जी को कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे को। निम्न में से कौन उत्तराखंड का प्रमुख इतिहासकार है? तो बद्रीदत्त पांडे जी इतिहासकार हैं, ये सही आंसर है। हरिकृष्ण रतूड़ी जी भी इतिहासकार हैं, ये भी है। और डॉक्टर श्री प्रसाद डबराल जी, ये भी हैं। तो इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी मनोहर श्याम जोशी की कृति है? कसप, हम लोग और कुरु कुरु स्वाहा, ये सभी के हैं मनोहर श्याम जी जोशी जी की कृति हैं। तो इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी के हैं, इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो वृक्ष मानव के नाम से जो है विशेषज्ञ दत्त सकलानी जी को जाना जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में 15 लाख से भी अधिक क्या है वृक्ष लगाए हैं, इसी कारण इनको वृक्ष मानव की उपाधि दी गई है। और ये 15 लाख बच्चों सिर्फ लगाए ही नहीं है, इन्होंने इसका संरक्षण भी किया था। ठीक है, तो ये उपाधि इसी कारण इनको मिली है। ठीक है, वृक्ष मानव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेषज्ञ दत्त सकलानी जी को। अब बढ़ते हैं आगे। प्राथमिक विद्यालयों में आध्यात्मिक वातावरण बनाने संबंधी योजना है, तो इसका ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है कल्प शिक्षा योजना। क्या है? विद्यालयों में आध्यात्मिक वातावरण बनाने के लिए शुरू की गई एक योजना है। अब बढ़ते हैं आगे। चारण नाम से जाना जाता है हमारा शिव प्रसाद डबराल जी को। फिर बढ़ते हैं आगे को। निम्न में से कौन वैज्ञानिक नहीं है? तो हमारे श्री कृष्ण जोशी जी, भुवन चंद्र जोशी या दीवान सिंह भाकुनी, ये सब हमारे वैज्ञानिक हैं। और देवकी मेहरा ये नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे को। अगला सवाल है, निम्न में से किसका संबंध कला से नहीं है? मौलाराम आप सबको ही पता है, ये एक प्रमुख चित्रकार थे। भैरव दत्त जोशी, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड से एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे को। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है हमारा बिश्नी देवी शाह। यह स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला थी। इसके बाद है भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र
व्यक्ति कौन है? तो एकमात्र व्यक्ति जो उत्तराखंड से भारत रत्न मिला है उन्हें वह है गोविंद बल्लभ पंत जी। साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा मिला है वह है हमारा ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत जी को। अब देखते हैं इसके बाद अगले सवाल। तो अगला सवाल है अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं की प्रथम रचना कौन सी है? तो रस्किन बॉन्ड की प्रथम रचना थी रूम ऑफ द रोप। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है? तो बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक हैं शैलेश मटियानी। और ये भी पूछता है कि यह कौन सी विधा में है? तो यह एक उपन्यास है। और इसी के साथ साथ एक सवाल और बनता है इधर से कि शैलेश मटियानी का पहला जो उपन्यास है वह कौन सा है? तो पहला उपन्यास भी हमारा कौन सा है? बोरीवली से बोरी बंदर तक। ठीक है, तो ये है आज की वीडियो जहाँ पे हमने 30 सवालों को देखा जो कि रिलेटेड है हमारे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।